मेरा आज का व्लॉग उन तमाम बहनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है, जो चाहती हैं कि उनकी सफ़ेद पोशी भी बरकरार रहे, मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और ये चाहती हैं कि खर्चे भी पूरे हो जाएँ और बचत भी हो जाए। तो आज का व्लॉग ना आपने पूरा देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना। यकीन करें ये व्लॉग देखने के बाद आपके पास बचत भी होगी और आप खुद हैरान रह जाएंगी कि इतने पैसे आपने कैसे जमा कर लिए। लेकिन सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और इस प्यारी सी दुआ के साथ अपनी व्लॉग का आगाज करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। अच्छा, हम में से ना ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, क्या करें, खर्चे पूरे नहीं होते, पैसा जितना भी आता है ना टिकता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता पैसे कहाँ खर्च हो जाते हैं। जो बजट बनाया होता है ना, जब बिजली का बिल आता है तो सारा बजट आउट हो जाता है। जब राशन लेने जाते हैं कीमतें डबल हुई होती हैं, समझ ही नहीं आती क्या करें क्या ना करें। देखिए ये तो एक सच्ची बात है ना कि आप महंगाई को काबू नहीं कर सकते। महंगाई दिन ब दिन बढ़नी है, खर्चे ऐसे ही बढ़ने। आपने क्या करना है, कौन से 6 असूल आपने अपनाने हैं जिससे आप बचत कर सकेंगे, पैसे आपके पास टिकेंगे और आपका ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि जेब में पैसे नहीं टिकते। लेकिन इसके लिए कुछ काम हमारे करने के हैं, बड़ी समझदारी से बड़ी अक्लमंदी के साथ हम बचत करेंगे और आसान से तरीकों के साथ। क्योंकि आज के इस व्लॉग में आपके साथ जो 6 असूल मैं शेयर करने वाली हूँ ना, अगर आपने ये अपना लिया ना तो पैसा सिर्फ आएगा नहीं बल्कि आपके पास रुकेगा भी, बढ़ेगा भी और उसमें बरकत भी होगी। आपके साथ वो 6 असूल शेयर करने से पहले आपको बताती चलूं कि यहाँ पे मैं चिकन की मैरिनेशन कर रही थी और बड़ी मजेदार इस तरह चिकन बनती है, फ्राई करके मैं अपने बच्चों को देती हूँ, बहुत शौक से खाते हैं। और आजकल चिकन के रेट वैसे ही जरा कम हुए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को बना के दे दी जाए। तो चले साथ मिलकर बनाते हैं मजेदार सी चिकन और आपके साथ मैं शेयर करती हूँ वो 6 असूल जो जानना यकीनन आज के दौर की जरूरत है, हर खवातीन और मर्द के लिए भी। पैसों को अपने काबू में रखने का, अपने पास बचत करने का सबसे पहला राज ये है कि आपने ना अपने खर्च का हिसाब लिखना है। देखना सुनने में तो ये बड़ी छोटी सी बात लग रही होती है कि लिखने से क्या होगा, लेकिन यकीन करें ये ऐसा ताकतवर असूल है ना। और सबसे पहला असूल है आपकी सेविंग में। जब आप इसको अपना लेती है ना, आप महीने के बाद खुद ही हैरान रह जाते हैं कि आपके पास इतने ज्यादा पैसे बच गए। देखिए पैसा जो है ना ये उन लोगों के पास नहीं रुकता जो इसे बगैर सोचे समझे खर्च कर देते हैं। कभी महीने के आखिर में आप सोचती हैं कि तनख्वाह कहाँ गई, इतने ज्यादा पैसे आए थे लेकिन बचे ही नहीं। बस यही वो लम्हा होता है जब आपने हिसाब लिखना होता है। हिसाब ना लिखने का ना यही नुकसान रहता है कि आपको समझ ही नहीं आ रही होती पैसे कहाँ आए और कहाँ चले गए। तो जब से आप ये आदत अपनाएंगे ना, आपने जो भी खर्च किया है डेली बेसिस पे, 10 रुपए हैं, 50 रुपए हैं, जितने भी पैसे हैं आप खर्च कर रहे हैं, रात को बैठ के सारे जितना आपने खर्चा किया ना सारे दिन में, वो भी नोटबुक में आप लिखना स्टार्ट कर दें। 1 महीने के बाद जब आप देखेंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि आपके पैसे कहाँ पे जाया हो रहे हैं, कहाँ पे आपने फजूल खर्ची कर दी और नेक्स्ट मंथ आपने वो गलती नहीं करनी। और जब पैसे का हिसाब किताब आपको करना आ जाएगा, पैसे को आप कंट्रोल कर सकेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके पास सेविंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। दूसरा असूल आपने ये अपनाना है कि कभी भी अपने पैसे को ना अपने सामने नहीं रखना। इसका मतलब ये है कि अक्सर खवातीन को देखा है कि वॉलेट हर वक्त उनकी नजरों के सामने रहता है या वो पैसे ऐसी जगह पे रखती हैं जहाँ पे उनको उठाना, उनको इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे भी बस पैसे देख लेते हैं पड़े हुए मामा के पास, तो बच्चे साथ ही मांगना शुरू कर देते हैं। मामा चिप्स खाने का दिल कर रहा है, मामा पिज्जा ऑर्डर कर दें, बर्गर ऑर्डर कर दें। और आजकल ना ऑनलाइन का जो सिस्टम है ना, होम डिलीवर हो जाता है। सबसे बड़ी जो है ना हमारी ना सेविंग करने की रीजन यही होती है कि एक बटन क्लिक करते हैं और चीज हमारे घर पहुंच आती है और फिर हमने उसके लिए पे भी करना होता है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। अगर आप चाहती हैं ना कि महीने के बाद आपके पास अच्छे खासे पैसे बच जाएं, तो आपने ये फॉर्मूला अपनाना है कि कभी भी पैसों को सामने कहीं नहीं रखना। और इसके साथ साथ ना जितने भी पिज्जा वालों के नंबर होते हैं ना, आपने अपने मोबाइल में इतने ज्यादा नहीं रखने, कोई एक आधा नंबर जो है वो आप सेव जरूर करें। अगर ऐसा होता है कभी गेस्ट अचानक आ जाते हैं, कभी अपना मूड हो जाता है कि महीने बाद बच्चों को ट्रीट दी जाए, खुद को ट्रीट जाए, तब आप मंगवा के अच्छा जो है ना एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन डेली बेसिस पे ये आपके लिए सिर्फ नुकसान का बायस बनेगा, आपकी सेहत को भी खराब करेगा और आपकी सेविंग भी नहीं होने देगा। और ये जो 6 असूल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, यकीन करिए मैंने अपनी गलतियों से सीखा है, क्योंकि मैं भी यही गलतियां करती होती थी। पहली गलती ये करती थी कि हिसाब नहीं लिखती थी, बस इतने पैसे आए खर्च हो रहे हैं, जो मेरे पास बचे हुए भी होते थे ना वो भी मैं खर्च कर देती थी कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब मुझे अंदाजा हुआ ना कि पैसा कितना जरूरी है, इसको बचाना कितना जरूरी है, आपके मुश्किल वक्त में पैसा ही सबसे पहले आपके काम आ रहा होता है, तब से फिर मुझे अक्ल आई और मैंने ये 6 असूल अपनी जिंदगी में अपनाए। यकीन करें ये बहुत फायदेमंद असूल हैं। अच्छा, सेकंड असूल भी आपने याद रखना है कि पैसों को कभी भी सामने नहीं रखना, उन्हें एक ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आपको उठ के जाके लेना पड़ेगा या बच्चों की नजर में ना हो। आपने एक छुपा के अपने ना किसी भी जार में रखे हो, आपको कोई कैबिन हो सकता है उसके पीछे करके आप उसको रख दें, यानी कि ऐसी जगह पे रख देना जहाँ पे आपके माइंड और आपकी नजरों से वो दूर रहे। तीसरा असूल जो मैंने अपनाया अपनी जिंदगी में वो ये था कि अपनी आमदनी का ना थोड़ा सा हिस्सा फौरन से अलग कर लेंगे। कभी ना सोचे कि तनख्वाह जो है बस आ गई है, अब इसमें हम सारे खर्चे करेंगे, फिर जो महीने के एंड में बच जाएगा ना वो हम सेव कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये पॉसिबल ही नहीं है।
क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि तनख्वाह पूरी खर्च हो जाती है और अभी महीने के कुछ दिन बाकी रह रहे होते हैं। इसलिए आपने करना ये है कि जैसे ही आपके हस्बैंड आपको तनख्वाह ला के देते हैं ना, उसमें से आपने फ़ौरन से ना थोड़े से पैसे अलग कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 50,000 तनख्वाह मिलती है ना, तो 5,000 आप फ़ौरन से अलहदा कर लें और इसे छूना मना है ना, ये वाला असूल अपना लें। चाहे जितनी भी ज़रूरत पड़ जाए, यानी कि आपने बच्चे को ख्वाहिश कर दें या आपकी अपनी कोई ख्वाहिश हो, कुछ खाने-पीने का दिल कर रहा हो, कुछ खर्च करने का दिल कर रहा हो, कोई कपड़े खरीदने का दिल कर रहा हो, कोई सेल ऑफर आपकी नज़रों के सामने आ गई हो कि फलाना सूट इतने में मिल रहा है, लेकिन फिर भी आपने बिल्कुल ही गलत फैसला नहीं करना कि फ़ौरन से पैसे निकालूँ और कपड़े खरीद के रख लूँ। यकीन करें, थोड़ा-सा आप सब्र करेंगी ना, थोड़ा-सा बर्दाश्त करेंगी ना, उसके बाद देखिएगा आपको खुद खुशी होगी कि मैंने ये बहुत अच्छा फैसला किया था, मैं सेल की लालच में नहीं आई थी और मैंने अपने पास ये पैसे सेव करके रखे थे। अगला असूल भी ऐसा ही है कि आपने अपनी ख्वाहिश में और ज़रूरत में फ़र्क समझ लेना है। देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कोई चीज़ हम किसी के पास देखते हैं ना, हमारा फ़ौरन दिल मचलने लग जाता है और हमारा दिल करता है हम फ़ौरन से ये चीज़ खरीद लें। लेकिन जैसे ही हम वो चीज़ खरीद लेते हैं और थोड़े दिनों बाद हमें ये पछतावा होने लग जाता है कि क्यों मैंने यहाँ पे पैसे ज़ाया कर दिए, ये चीज़ तो मेरे लिए ज़रूरी ही नहीं थी। बाज़ औक़ात कोई घर की चीज़ हो सकती है, कोई आपका कपड़ा जूती का शौक हो सकता है, लेकिन बाद में वो चीज़ आप पहनते ही नहीं हैं, पड़ी रहती है और पड़े-पड़े ही ना वो ख़राब होने लग जाती है और आप ये सोचते रह जाते हैं कि मैंने काश ये चीज़ ना ली होती, ये मैंने फ़ैसला गलत कर लिया। तो बाद के पछतावे से ना बहुत ज़्यादा बेहतर ये है कि आप पहले ही सोच के ना चलें कि मेरी क्या चीज़, मेरी ख्वाहिश है, जो पूरी हो ना हो कोई इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो ज़रूरत है ना मेरी, वो पहले पूरी होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैं आपको अपनी मिसाल ही देती हूँ। मैं जिस तरह रेंट के घर में रहती हूँ, मेरा बहुत दिल करता है, यकीन करें, कि मैं डेकोरेशन पीसेस लेके आऊँ, मैं अपने घर को रिन्यू करूँ, कैबिन लगाऊँ, इस तरह बड़ी ही ख्वाहिशें आती हैं। एक औरत, आप समझ सकती हैं, औरत जो होती है वो घर में ही सारा दिन रहती है और उसका दिल करता है कि मेरा घर खूबसूरत तरीन हो, मेरे घर में हर चीज़ हो। लेकिन फिर वही बात है, अगर इन्हीं ख्वाहिशों में लगे रहेंगे तो फिर अपना घर कैसे बनाएँगे, कैसे बचत करेंगे? और एक सच यही है, एक हकीकत यही है कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो रेंट के घरों में रह रहे होते हैं और इसके साथ-साथ काफ़ी ज़्यादा जो ख़वातीन है ना वो जॉइंट फैमिली में रह रही होती हैं। सिर्फ़ एक कमरा मिला होता है जहाँ पे 4-4 5-5 बच्चों के साथ वो गुज़ारा कर रही होती हैं, लेकिन उनके दिल में यही हसरत होती है कि काश हम अपना घर बना लें। लेकिन फिर वही बात है ना कि मनी सेविंग करना नहीं आता, पैसों को बजट करना नहीं आता, कैसे पैसे लगाने हैं, कहाँ पे बचाने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो मेरी आज की वीडियो का मकसद यही था कि मैं आप सबके लिए अपनी जो ज़ात के असूल है ना वो आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी सेविंग कर सकें और आप भी अपने ख्वाबों को पूरा कर सकें। पाँचवाँ असूल ये है कि अगर आप समझती हैं ना कि आपके पास घर में पैसे नहीं बचते, जितने भी होते हैं खर्च हो जाते हैं, चाह कर भी आप उन्हें नहीं बचा सकती, तो आपने ये वाला तरीका आज़माना है। डेली बेसिस पे ना आपने 50-100 रुपए की कमेटी डालनी थी। मोहल्ले गलियों में आम ये कमेटियाँ डल रही होती हैं। डेली बेसिस पे अगर आप 50 रुपए भी निकालती हैं ना, तो महीने के बाद 1500 रुपया बन जाता है और 1500 की अगर आप कमेटी डालेंगे ना, आराम से 30-40 हज़ार की कमेटी आपकी निकल आती है। तो आपने ये वाला असूल, जब आपके ये पैसे निकलेंगे ना, ये छोटा-छोटा बीज जो डेली आप डाल रही हैं, इससे एक बड़ा अच्छा दरख्त आपके पास बन जाएगा और उन पैसों का बड़े अच्छे कामों में इस्तेमाल कर सकती हैं। क्योंकि बाज़ ख़वातीन को मैंने देखा है, वो इतनी परेशान हुई होती हैं, उनके घर में फ्रिज नहीं होता, टीवी नहीं होता, फर्शी पंखा नहीं होता, या इसके साथ जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो उनके घर में स्पिनर नहीं होता। उनको ये मुश्किल होती है कपड़े कहाँ पे ड्राई करें, घर भी बंद है, छत पे नहीं जा सकते, रेंट पे रहते हैं, तो क्या करें? तो देखिए, इस तरह के जितने भी काम है ना, ये कहीं से अचानक से आपको कोई आके नहीं देगा कि ये लो 30-35 हज़ार जाके आपने ये वाली चीज़ ले लो। इसके लिए आपने खुद ही अपना मन मारना है, अपनी ख्वाहिशों को मार के आप कोई और ज़रूरत पूरी कर सकती हैं। तो जैसा कि स्पिनर की मैंने आपके साथ बात की, तो ज़ाहिर है ये हर घर की ज़रूरत है। फ्रिज हो गई, ये भी आजकल हर घर की ज़रूरत है। तो इस तरह की चीज़ें ना जो आपकी ज़रूरत में आती हैं, डेली बेसिस पे आप 50-100 रुपया निकाल के कमेटी डालें। कमेटी डाल के जब आपकी कमेटी निकलेगी ना और आप अपनी जाके ये चीज़ लेंगी ना, यकीन करें आपकी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी। पाँचवाँ असूल ये है कि हमने दूसरों से मुकाबला नहीं करना। देखिए, ऐसा ही होता है, ज़रूरी नहीं है कि जानबूझकर हम ऐसा कर रहे हों, कभी-कभार हम नासमझी में भी ये काम कर बैठते हैं। किसी को देखते हैं उसके पास बहुत अच्छे कपड़े हैं, बहुत प्यारा बैग है, बहुत अच्छे शूज़ हैं और हमारा भी दिल कर जाता है हम ये चीज़ लें। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कोई अपने घर में कोई नई चीज़ लेके आए, कोई डेकोरेशन पीस, कोई फ्रेम, कोई किचन का बर्तन, कोई ऐसा गैजेट, और हमारा भी दिल कर जाता है कि हम भी ना फ़ौरन से जाके ले आएँ और बिना सोचे-समझे हम फ़ौरन से जाके ना वो चीज़ लेके आ जाते हैं। हालाँकि हमें ये भी पता होता है अच्छी तरह से कि ये चीज़ मेरी ज़रूरत की नहीं है या इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बस बात वही है ना कि सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का होता है हसद करना, मुकाबला करना। जब हम दूसरों के साथ हसद करने लग जाते हैं, दूसरों के सामने अपने आप को उनसे आला महसूस करवाने के लिए हम पैसे खर्च करते हैं ना, तो सबसे बड़ी हमारी गलती यही होती है जब हमारे पास पैसा नहीं बचता। अच्छा, यहाँ पे एक मज़े की बात ये है कि खाली मिडल क्लास या लोअर मिडल क्लास वालों के लिए असूल नहीं है। बाज़ का जो बड़ा अच्छा कमा रहे होते हैं, अच्छी फैमिली के होते हैं, वो भी कहते हैं जी हमारे पास सेविंग नहीं होती। और सब बातों की ना वजह ये होती है कि हम तब तक खुश नहीं होते जब तक दूसरा हमसे कमज़ोर ना लगे या हमसे छोटा ना लगे। फलाँ ने गाड़ी ले ली है तो मुझे भी लेनी है, फलाँ ने महँगी शादी करवा ली है तो मुझे भी महँगी शादी करवानी है। इस तरह की सोच जो होती है ना, ये हमारा दिवालिया करवा के ही रहती है, चाहे हम जितने मर्ज़ी लैंडलॉर्ड क्यों ना हो,
जितने मर्ज़ी हमारे पास मालो-दौलत क्यों ना हो, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है ना, जब आप कमाते हैं, इसको बचाते हैं, फिर ये बढ़ता है। खर्च करते जाएँगे तो आपके पास अगर कुएँ भी हैं ना पैसे के, तो वो भी खत्म हो जाएँगे। एक दिन आता है वो भी खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए आपने बड़ा सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में चलना होता है। पैसा जितना कमाना मुश्किल है ना, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल उसको बचा के रखना है। और एक बात आपने और याद रखनी है कि पैसा उन्हीं लोगों के पास बचता है जो सुकून में रहते हैं, चिल माइंड के साथ रहते हैं, और उन लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं रहता जो दिखलावे में जीते हैं, हर वक़्त दिखावा करने की कोशिश करते हैं। छठा असूल और आखिरी असूल ये है कि आपने ना सिर्फ मेहनत नहीं करनी, बल्कि अपनी नीयत भी अच्छी रखनी है और अल्लाह ताला से ये दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आपके थोड़े रिस्क में भी बरकत अता कर दें। और जो इंसान शुक्रगुजार होता है ना, यकीन करें उसके रिस्क में इजाफा होता ही होता है। और सबसे ज़रूरी काम जो आपने करना है ना, आपकी जब तनख्वाह आती है ना, उसमें से आपने थोड़ी सी रकम जो है ना वो सदका और खैरात कर देनी है। यकीन करें ये सिर्फ आपके माल में बरकत नहीं डालेगा, बल्कि आपके घर में जितनी भी मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, बीमारी हैं, उनको भी टाल देगा। क्योंकि इस बात में हम सब लोगों का ईमान है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि 10 दुनिया और 70 आखिरत। और इसके साथ साथ दुनिया में भी ना आपकी ऐसी ऐसी मुसीबतें और बलाएं टल जाती हैं ना कि आप गुमान भी नहीं कर सकते। इसलिए आपने छठा असूल भी अपनी जिंदगी में जरूर अपनाना है कि आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी गरीब के चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए, इससे भी बेहतरीन सदका और कुछ हो नहीं सकता। जरूरी नहीं है कि आपने माली तौर पर ही किसी की मदद करनी है, आप इखलाकी तौर पर भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, दूसरों के काम आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके पास सेविंग हो, बचत हो और आप अपनी ख्वाहिशों को, ज़रूरतों को, सबको पूरा कर सकें, तो आपने ये 6 असूल ज़रूर अपनाने हैं। देखिएगा कि पैसा आप पे कैसे फ़िदा होता है, और आप सिर्फ़ ये काम जो है 6 महीने करके देखें, यकीन करें आप खुद हैरान रह जाएँगी कि आपके पास कितनी अच्छी सेविंग्स हो गई हैं। क्योंकि आज की दुनिया में ना वही लोग कामयाब हैं जो पैसे को सँभालना चाहते हैं। तो आप भी आज अपने आप से वादा करें कि आपने फ़िज़ूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी, मुकाबलाबाज़ी बिल्कुल नहीं करनी और समझदारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है। यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप तमाम बहनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। बस छोटी-छोटी सी एक बातें होती हैं, छोटी-छोटी सी गलतियाँ होती हैं जो हमें समझ नहीं आ रही होती। लेकिन जैसे ही हम उन गलतियों को नोटिस करते हैं और उन्हें अपनी जो है समझदारी में बदलते हैं ना, तो यकीन करें हमारे हालात भी ज़रूर बदलते हैं। यहाँ पे करती हूँ व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो का कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह पाक हम सब के रिस्क में और हमारी कमाइयों में बरकत अता फरमाए। इस प्यारी सी दुआ के साथ आपसे लेती हूँ इजाज़त। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।